था एक जुडिशल कू करके, तो अभी भी इस तरह की उन्होंने कहा कि इतलात आ रही हैं। तो इसको अभी अदलिया अपने आप को तनहा ना समझे, पाकिस्तान की अवाम, कौम और PTI अदलिया के साथ है और हम उस तरह का कोई रिपीट नहीं होने देंगे। और फिर साथ ये भी कहा है कि हफ्ते से शाम को एक भरपूर वो खिताब करेंगे और सियासी मुहिम KPK और पंजाब में वो शुरू करने लगे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको फिर खदशा है कि उन पर हमला होगा। बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी उन्होंने, बड़ा एक कौम को मुबारकबाद भी दी कि अब अदलिया जो है वो बिल्कुल उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो आइन की बालादस्ती के लिए है। शुएब शाहीन साहब, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये इतलात आ रही हैं, अकील ने बताया कि वो अपने आप को हकूमती मौक़िफ़ से डिस्टेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट आई है अदलिया की हमायत में। इस सारी सिचुएशन पे आपका क्या कमेंट है? देखें, मैं सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, जिन्होंने लम्हा बर लम्हा जब अदलिया पे अटैक हो रहा था अपने अदलिया का साथ दिया, मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी, मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आइन की फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है और कानून की फतह हुई है। देखें, आइन कहता है 90 डेज, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग से फैसला नहीं दिया। आइन के मुताबिक 90 डेज टाइम बाउंड केस है और उसके अंदर अंदर इलेक्शंस कराने हैं, इसलिए कि थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फंक्शंस ऑफ द स्टेट चलाने होते हैं। ये है आइन का तकाजा। ये नॉमिनी सिलेक्टेड या इधर उधर से पकड़ के बंदे बिठाएं, ये तो माफियाज रोल अदा करते हैं ना। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही थी, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही थी। और मेरा ख्याल है अब जो डायरेक्शंस आई हैं वो 4 इदारों को आई हैं। एक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ECP के साथ मुशावरत करेंगे या ECB बल्कि उनके साथ मुशावरत करेगी। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जबरदस्त एक आर्डर इसमें लिखा है, अगर आपने देखा होगा, आपने तो माशाल्लाह ज्यादा मेहनत से इसको कवर भी किया है। इट फर्दर फॉलोज, पैरा 13 है, follows that the order of the president dated 20-2-2023 is constitutionally competent and subject to what is observed below. It is hereby affirmed insofar as it applies to the Punjab Assembly. इसका मतलब है, और उसके बाद 14 में सिर्फ ये कहा है पैरा में कि चूंकि अगर 90 डेज में प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो ये 20-2 के मुताबिक 9 तारीख, तो फिर थोड़ी बहुत स्लाइटेस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57(1) और 58 के मुताबिक की जा सकती है। बट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है कि वो परमानेंट इंस्टीट्यूशन, आईनी इदारा बना ही इसलिए है कि वो इलेक्शन कराए। फिर उसके साथ साथ आर्टिकल 220 को रिप्रोड्यूस कर दिया कि तमाम इदारे उनके मातहत होंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भी और इंटरम सेटअप जो KPK और पंजाब का है उनको भी डायरेक्शन दे दी कि आप फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शन। और उसके साथ उन्होंने यहाँ गवर्नर को कहा कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है, आइन को तोड़ा है, आइन को एक लिहाज से मुअत्तल किया है कि आप पाबंद थे अंडर आर्टिकल 105 डेट देने के, और आपने जानबूझ के बहाने से आपने डेट नहीं दी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक मैसेज था उसको। मेरा ख्याल है कि अब किसी की जरूरत नहीं होगी, और स्पेशली ये आईनी इदारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अब इस वक्त भी इनके पास टाइम है कि एटलीस्ट थोड़ी सी अपनी इज्जत की बहाली के लिए वो अपने आप को डिस्टेंस कर लें PTM से, जो पहले उनके इशारों पे काम करते थे वो नहीं करने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रेस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है, इसको अपनी रेस्पेक्ट की खातिर वो काम नहीं करने चाहिए। देखें, आज सदर पाकिस्तान के उस अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया है सेक्शन 57(1) को, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बजाय उनको जवाब देने के उनको गए ही नहीं इलेक्शन कमीशन कंसल्टेशन के लिए। बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना, वो एक पेज पे सारे इदारे काम कर रहे थे, तो ये भी उधर चले गए थे। जी, मुझे एक ब्रेक लेना शुएब शाहीन साहब, और वापस आते हैं तो फिर खावर घुमन से ये सवाल करेंगे कि एक फजूल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की एक कोशिश की गई है, जिसे मैं तो एक नाकाम कोशिश समझता हूँ कि दो मेंबर बेंच ने फुट नोट में ये लिख दिया है कि जी वो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने
और जस्टिस जाफ़र खान मंदोखेल ने, तो कि ये फ़ैसला तो 4-3 से है। तो खबर से भी सवाल करेंगे और फिर जो 23 तारीख की जो हेयरिंग थी उसकी जो ऑर्डर है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद।